हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गान एवं उनके रचयिता के बारे में। और इसके बारे में आप देखेंगे कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय गान है एंड उसके रचयिता कौन है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अपना प्यारा भारत। तो इसका राष्ट्रीय गान लगभग सभी को पता होगा, जन गण मन है। एंड जो इनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये तो सभी को पता होगा। एंड इसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? श्रीलंका माथा अपा श्रीलंका। तो ये तो नाम देख के आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किस देश का राष्ट्रीय गान है। एंड इनके रचयिता नहीं पता है। एंड पाकिस्तान का क्या है? कौमी तराना। कौमी तराना पाकिस्तान का कौमी तराना है। एंड नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश के आमार सोनार बांग्ला है, नाम से ही पता चल रहा है आमार सोनार बांग्ला। एंड इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और देखिए जो भारत का जन गण मन है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। एंड चीन का है मार्च ऑफ वॉलंटियर। इसके रचयिता है तिएन हान, जिसको इन्होंने लिखा है वो तिएन हान है। एंड इसके बाद आता है जापान। जापान का है किमी गा यो वा। किमी गा यो वा। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? हयाशी हिरोमोरी। हयाशी हिरोमोरी। जापान की जो राष्ट्रीय गान है किमी गा यो एंड हयाशी हिरोमोरी इसके रचयिता हैं। एंड इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस का ला मार्सेयाजा एंड क्लॉड लिजेल इसके रचयिता हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? ला मार्सेयाजा एंड इसके रचयिता क्लॉड लिजेल, फ्रांस के क्लॉड लिजेल। एंड नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय गान है ओ कनाडा। ओ कनाडा, ये तो नाम से ही पता है आपको, क्लियर है ओ कनाडा। एंड कनाडा का से ही नाम कालिक्सा लावली इसके रचयिता हैं, कालिक्सा लावली। एंड इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के कौन है? गॉड सेव द क्वीन, ये वहाँ का राष्ट्रीय गान है। एंड इसके रचयिता है जॉन बुल। जॉन बुल। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? गॉड सेव द क्वीन। एंड इसके रचयिता कौन है? जॉन बुल। एंड इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय गान है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। एंड इसके रचयिता हैं फ्रांसिस स्कॉट। कौन है? फ्रांसिस स्कॉट। एंड इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का ड्यूसलैंड लैंड इसका जो है राष्ट्रीय गान है। एंड हेडिन, हेडिन जो है वहाँ के रचयिता हैं, मीन्स ड्यूसलैंड लैंड के रचयिता हैं। जर्मनी का क्या है? ड्यूसलैंड लैंड एंड इसके रचयिता हैं हेडिन। एंड इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। एंड इसके रचयिता है पीटर डॉडस मैक। पीटर डॉडस मैक्स। ऑस्ट्रेलिया का आप याद कर सकते हैं, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, आप पार्टी है ना, तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर इसका राष्ट्रीय गान है। एमपी से हो जाता है पीटर डॉडस मैक। एंड इसके बाद आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का है गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन न्यूजीलैंड का। एंड इसके रचयिता है थॉमस ब्रेकन। थॉमस ब्रेकन। इसके बाद आता है फिलीपींस। फिलीपींस का है लैंड ऑफ मॉर्निंग। लैंड ऑफ मॉर्निंग। एंड इसके रचयिता है एम एस साने। फिलीपींस देखिए लास्ट में सा है, आप यहीं से याद कर सकते हैं साने। फिलीपींस साने। लैंड ऑफ मॉर्निंग इसका राष्ट्रीय गान है। एंड एम एस साने इसके रचयिता। यूनान। यूनान का हिम टू फ्रीडम। हिम टू फ्रीडम इसका राष्ट्रीय गान है। एंड डी सोलोमोस इसके रचयिता हैं, राष्ट्रगान के रचयिता। एंड नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के जो राष्ट्रीय गान है क्या है? मे ग्लोरी क्राउन अवर। मे ग्लोरी क्राउन अवर इसका राष्ट्रीय गान है। एंड नेक्स्ट है ईरान। ईरान का सुरूद ए जमहूरी ए इस्लामी। सुरूद ए जमहूरी ए इस्लामी ईरान का है। एंड इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड का क्या है? द सोल्जर्स सॉन्ग। और इसके जो रचयिता हैं
पी कियर्नी। पी कियर्नी आयरलैंड का मतलब आप आयरमैन से मान सकते हैं, तो यहाँ का आपको राष्ट्रीय गान याद करने में आसानी रहेगी कि 10 सोल्जर्स, जो आयरमैन के जैसे होते हैं उन्हें सोल्जर्स कहा जाएगा। एंड तो इसका राष्ट्रीय गान हो गया 10 सोल्जर्स सॉन्ग, एंड इसके जो रचयिता हैं वो पी कियर्नी। एंड नेक्स्ट है इटली। इटली का ब्रदर्स ऑफ इटली, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। एंड इसके रचयिता है मामेली, मामेली। एंड नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील के द हियर द रिवर, इसके रचयिता हैं जो डुके एस्ट्रोडा, जो डुके एस्ट्रोडा। ब्राजील का राष्ट्रीय गान है द हियर द रिवर, एंड इसके रचयिता हैं जो डुके एस्ट्रोडा। एंड नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का लैंड ऑफ माउंटेन्स, लैंड ऑफ माउंटेन्स, एंड इसके रचयिता हैं पौला प्रेराडोविक, पौला प्रेराडोविक। ऑस्ट्रिया के लैंड ऑफ माउंटेन्स इसका राष्ट्रीय गान है, एंड पौला प्रेराडोविक इसके रचयिता हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है एज लॉन्ग एज द अर्थ, एज लॉन्ग एज द अर्थ, एंड इसके रचयिता हैं, अफगानिस्तान से आप याद कर सकते हैं अब्दुल राउफ बेनावा। देखिए फा इसमें भी है, फा इसमें भी है, एंड आ भी है, आ, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अफगानिस्तान का एज लॉन्ग एज द अर्थ इसका राष्ट्रीय गान, एंड रचयिता अब्दुल राउफ बेनावा। एंड दक्षिण अफ्रीका का नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और इसका जो है ये देखिए गलती से लिख दिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रीय गान है नकोसी सिकलेले अफ्रीका। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो गया कि कौन सा राष्ट्रीय गान किस देश का है, एंड इसके जो रचयिता हैं वो कौन है। एंड इसके बाद आता है प्रश्न कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रश्न कर लेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ फिट हो जाएगा, और वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन है सबसे पहला, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, मार्च ऑफ वॉलंटियर किस देश का राष्ट्रीय गान है। मार्च ऑफ वॉलंटियर, तो आपको पता है मार्च ऑफ वॉलंटियर किस देश का राष्ट्रीय गान है, चीन का। एंड इसके बाद है लैंड ऑफ मॉर्निंग किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो लैंड ऑफ मॉर्निंग फिलीपींस काफी ऊपर है ना, तो वहां सबसे पहले मॉर्निंग होती है, इसीलिए वहां का क्या है राष्ट्रीय गान, लैंड ऑफ मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट है लॉ मार्सेयाजा। लॉ मार्सेयाजा किस देश का राष्ट्रीय गान है, फ्रांस का। फ्रांस में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्रांस के लोग ज़्यादा कानून वाले होते हैं, ज़्यादा ला वाले होते हैं, ला का मतलब कानून से आप ले सकते हैं कि, तो इसका राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, ला मार्सेयाजा। एंड नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम का राष्ट्रीय गान क्या है, वियतनाम का है ट्रूप्स आर एडवांसिंग, ट्रूप्स आर एडवांसिंग। एंड नेक्स्ट है इटली। इटली के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, इटली के राष्ट्रगान के रचयिता जी मामेली, जी मामेली। इटली, तो इटली के राष्ट्रगान के रचयिता जी मामेली। एंड जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। एंड नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एंड नेक्स्ट है जापान के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, इसके हैं हयाशी हिरो मोरी, हयाशी हिरो मोरी। जापान के राष्ट्रगान के रचयिता हयाशी हिरो मोरी। एंड नेक्स्ट है जर्मनी का राष्ट्रगान क्या है, जर्मनी, जर्मनी का राष्ट्रगान क्या है, ड्यूस लैंड लैंड, ड्यूस लैंड लैंड। एंड नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रगान के रचयिता है फ्रांसिस स्कॉट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मे ग्लोरी क्राउन अवर किस देश का राष्ट्रगान है, नेपाल। मे ग्लोरी क्राउन अवर, नेपाल के लोग कैसे होते हैं, बहुत गोरे गोरे होते हैं, तो आप उसे मान सकते हैं ग्लोरी, ग्लो करते रहते हैं, नेपाल के लोग बहुत ग्लो करते हैं, तो उनका क्या है राष्ट्रगान, मे ग्लोरी क्राउन अवर। एंड नेक्स्ट है द सोल्जर सॉन्ग किस देश का राष्ट्रगान है, तो इसको मैंने आपको बताया आयरलैंड, आयरमैन से याद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग एकदम बिल्कुल
वैसे होते हैं हॉर्ड टाइप के, तो इसीलिए सोल्जर्स हो जाते हैं वो बहुत जल्दी। तो यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स सॉन्ग, आयरलैंड। एंड नेक्स्ट है कौमी ताराना। कौमी ताराना किस देश का राष्ट्रीय गान है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी ताराना। एंड नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय गान क्या है? द हियर द रिवर इपिरंगा, द हियर द रिवर इपिरंगा। एंड नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? पौला प्रेराडोविक, पौला प्रेराडोविक। एंड नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राष्ट्रगान क्या है? एज लॉन्ग एज द अर्थ, एज लॉन्ग एज द अर्थ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो तिएन हान चीन के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। एंड कनाडा के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? कोलिक्सा लाबली, कोलिक्सा लाबली। एंड नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। एंड नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जो डुके एस्ट्रोडा, जो डुके एस्ट्रोडा। ये है यहाँ के रचयिता, ब्राजील के राष्ट्रगान के रचयिता। इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चन कर लिया है, और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।